परिचय दें कि आप कहाँ से हैं, उम्र क्या है, बाई प्रोफेशन आप कहाँ किससे रिटायर्ड हैं, परिवार में कौन कौन है, इनके बारे में थोड़ा हमें विस्तार से बताएं। जी सर। सर मैं हिंडौन सिटी जिला करौली से हूँ। जी। और मैं एजुकेशन से जो है लगभग डिस्ट्रिक्ट के सभी पदों पे मैंने कार्य किया। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से मैं रिटायर हूँ। और मेरा छोटा सा परिवार है, दो बेटे हैं, दो बहुएं हैं। और उनके एक एक बेटा है, एक एक बेटी है। जी। और सभी जॉब में हैं। मेरे बड़े पुत्र और पुत्रवधू जो है मेडिकल में है, वो नर्सिंग ऑफिसर हैं यहाँ जिला अस्पताल में हिंडौन सिटी। और मेरा जो छोटा पुत्र है वो एडवोकेट है, और उसकी पत्नी हमारी पुत्रवधू यहीं टीचर है हिंडौन सिटी में ही गवर्नमेंट स्कूल में। और स्टेशन के पास उनका स्कूल है, तो नज़दीक ही है घर से। और दो मेरे पोते हैं जो अभी एक जेईई की तैयारी कर रहा है, एक नीट की तैयारी कर रहा है। और ग्रेट। दो पोतियां हैं, एक पोती भी नीट की तैयारी कर रही है। ये छोटा सा जो है मेरा बहुत बढ़िया। परिवार है। बहुत ही अच्छा और सुंदर परिवार है आपका। सर आपकी अभी हमारे स्टार्टिंग से पहले कुछ लोग आपकी एज जानने चाह रहे हाँ। थे, आपकी उम्र भी हमें मे- बताएं। मेरी उम्र 70 साल है सर, लगभग। मोर देन आपको 10 ईयर हो गए सेवानिवृत्ति हुए अपने आपके जो डिपार्टमेंट से इसमें रिटायर्ड थे उससे। ग्रेट बिल्कुल सर, सर। बहुत ही बढ़िया है। तो अभी हमारा जो सेकंड क्वेश्चन होगा कि आपको क्लब में ज्वाइन करे हुए कितना समय हो गया, जो हमारी कम्युनिटी है एनसीसी में कितना मैं समय हो मैंने गया। जो है 9 अप्रैल 2025 को क्लब को ज्वाइन किया था। और मैं तभी से बिल्कुल बिना किसी एक दिन की जो है ऑलमोस्ट 1 ईयर अनुपस्थिति के। आपको हो गया है। हाँ, लगभग जो है अप्रैल के बाद जो है एक महीना और हुआ, तो 13 महीने का समय लगभग मेरे को होता है। ग्रेट। कैसी रही आपकी जर्नी, पूरा 13 महीने की जर्नी हमारे एनसीसी क्लब के माध्यम से कैसी रही है। 13 महीने की जर्नी जो है मेरी बहुत ही अमेजिंग और शानदार रही है। और मुझे जो आपका ये क्लब एनसीसी जो मिला, एक संत के माध्यम से मिला। क्योंकि संतों से जब कोई संत मिलते हैं तो आप ये मान के चलिए कि बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, बहुत बदलाव होने वाला है आपके जीवन में। जी। क्योंकि संत कुछ देता ही है, लेता कुछ नहीं है। और मेरी पत्नी जो है कुंभ में गए थे, कुंभ की यात्रा करने। जी। और कुंभ की यात्रा करने हम फरवरी में गए थे, 28 फरवरी का हमारा जो है वहाँ रिजर्वेशन था। उसमें हम लोग गए थे, और वहाँ स्नान करने के बाद एक संत जी हैं, केशव दास जी महाराज। तो केशव दास जी महाराज से मैं पहले से जुड़ा हुआ था। मैं उन्हीं के यहाँ जो है उनका जो आश्रम जहाँ भी रहता था, पहले भी कुंभ करके आया था। हम पत्नी के साथ गया मैं, उन्हीं के यहाँ रुकते थे, तो मैं रुका। तो और वो कुछ दिन बाद जो है लगभग मार्च के जो है लास्ट वीक में वो हिंडौन पधारे। और मेरा सौभाग्य था कि वो मेरे घर पे आए। और घर पे आने के बाद जो है जी। हमने महाराज जी को खाने के लिए पूछा, पत्नी ने। तो पत्नी को पता था कि महाराज जी शाम को राबड़ी खाते हैं। तो मैं गाय रखता हूँ करीब जो है 25-30 साल से। तो ये सुविधा मेरे यहाँ बहुत अच्छी तरह उपलब्ध थी, तो इन्होंने राबड़ी बनाई। तो खाना खाते खाते मेरे को प्रश्न कर रहे थे कि आप बहुत कमजोर दिख रहे हो, ऐसा क्या है, कोई बीमार हो। तो मैंने महाराज जी को कहा, मैंने महाराज जी मेरे को 2008 से शुगर है, और काफी हैवी शुगर है। और मेरे को ब्लड प्रेशर भी बहुत उच्च क्वालिटी का है, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो महाराज जी ने बड़े सहज भाव से मैं कहा कि जो है, अरे ये कोई बात है क्या? डायबिटीज कोई बीमारी है क्या? तो मैंने कहा महाराज जी मेरे को तो लड़ते लड़ते 18 साल हो गए। आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आप थोड़ा सा जो है, मैंने मेरा ये सोचा कि भाई ये तो संत हैं, अब संते तो जड़ी बूटियां भी देते होंगे। तो मेरे को थोड़ा सा ऐसा लगा कि भाई ये कोई जड़ी देंगे अपने पास से तो उससे मुझे लाभ मिले। थोड़ी देर बाद उनको जो है उनका रात्रि विश्राम होता है, हमारे अवधेश जी सर के यहाँ होता है। जी। अवधेश जी ही मेरे कोच हैं। तो अवधेश जी के यहाँ मेरे को उनको छोड़ना था, संत जी को। तो वो मैं उनको छोड़ने गया। तो अवधेश जी वहाँ भी बरामदे में टहल रहे थे। तो मैंने भी अवधेश जी को काफी दिनों में देखा था, उनकी स्थिति पहले बहुत खराब थी। वो बहुत ठीक हो गई। वो महाराज जी गए बैठे, उन्होंने महाराज जी को बहुत अच्छा आसन सम्मान दिया, और फिर उनको विश्राम की व्यवस्था भी उन्होंने की। लेकिन मैं कुछ समय तक वहां रहा। तो अब ये संतों की जब कृपा होती है तो इसी तरह होती है।
तो जी। उन्होंने जो है सीधा जो है नंबर आपका उनके पास था, महाराज जी के पास, और महाराज जी की कृपा से बहुत सारे लोग इसमें जुड़े हैं। अवधेश जी भी महाराज जी की कृपा से ही जो है इसमें आए थे। तो सीधा आपसे मेरा संवाद उन्होंने कराया, मैंने अपनी व्यथा आपको बताई, और अवधेश जी का बदलाव मैंने जब देखा तो मुझे भी ऐसा लगा कि निश्चित रूप से जो है ये बदलाव होते हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है। तो उसके बाद जो है मैंने आपको, आप आए, आपने बीएमआई की कुछ बातें की, लेकिन मैं तो परेशान था मेरी बीमारी से। तो मैं वो डेमो वेमो देखना नहीं चाह रहा था, नहीं मैं, मेरा कोई ऐसा वो था कि जो है देखेंगे तब कोई निर्णय लेंगे। मेरे को तत्काल निर्णय लेना था। और जैसे ही आप मिले, आपसे बातें हुई, तो आपको मैंने यस किया, मैंने कहा आप तो जो है जी। बताइए आपका जो है क्या मेंबरशिप है। और मैंने ऑनलाइन आपको मेंबरशिप सामने ही की। और 9 अप्रैल को आप जो है लोकेशन मेरे यहाँ आए, और तब से आज तक ये यात्रा मेरी बराबर जारी है। और ऐसा तो कोई क्लेम नहीं था क्लब का साहब, ये जो है हमारी कोई गारंटी है। वो ये था कि अगर आप हमारा लाइफ स्टाइल जो है जैसे हम कहेंगे वैसे आप करोगे, तो निश्चित रूप से जो आपकी जितनी दवाइयां आप ले रहे हो, क्योंकि दवाइयां मैं सुबह भी ले रहा था, शाम को भी ले रहा था, और बीपी की भी मेरी जो है बहुत हैवी टेबलेट, अगर कोई मेडिकल क्षेत्र से आए तो 80 mg की थी। अब 80 mg के बाद तो शायद मुझे पता नहीं कोई एमजी बचती होगी या नहीं बचती होगी। तो वो चीजें जो है धीरे धीरे चली, और मैंने जो है 1 महीने जो है बराबर जो है आपके डाइट प्लान को फॉलो किया। और पूरा जो आपने इसमें, मैं ये भी सीखा कि जो है कस्टमर को अपना दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, उसे तो हैंड ओवर कर देना चाहिए। जो उसका कोच है वो बहुत कुशल होता है, उसको बहुत यस। सारा अनुभव होता है, वो बहुत सारी जो है कस्टमर्स पे अपना प्रयोग कर चुका होता है। तो उसको ये सब पता रहता है कि भी जो है हमारा कस्टमर कहाँ किस चीज को इंटेक करने से क्या वो उसको जो है लाभ होगा। ग्रेट। तो आपने वैसा ही तो जो है मेरे साथ रखा। बहुत बढ़िया आपका जर्नी रही आपके स्टार्ट करने की, जी कि आप महाराज जी के माध्यम से आप क्लब में आए और आपने डिसीजन जी लिया कि इंस्टेंट डिसीजन लिया कि जब आपको किसी ने, और वो महाराज जी के माध्यम से जिस पे आप अटूट विश्वास था कि उन्होंने बोला कि आपको वो करना ही था, ज्यादा आपने कोई जी। क्वेश्चंस वगैरह नहीं लगाए थे। तो नहीं, जब आपने ज्वाइन किया था, जब आपका बीएमआई हुआ था, उस समय आपका वजन कितना था, और क्लब में आके आपने क्या परिवर्तन अपने वेट पर लिया है, और जो मेडिकल चैलेंज, वैसे हमारा डिस्क्लेमर बार बार अभी चलेगा भी कि हम ऐसा कोई दावा नहीं करते हैं कि हमारे क्लब को ज्वाइन करने से आप मेडिसिन फ्री, डॉक्टर फ्री आप जीवन जीना स्टार्ट करेंगे। तो आप मुझे बताएंगे जब आपका बीएमआई हुआ, अगेन हमारा डिस्क्लेमर भी सामने आ चुका है, और सर। आपका जो वेट कितना था, और मेडिकल चैलेंज तो आपने बता ही दिया है, और डिटेल में इसको आप हमें बताएंगे उनमें क्या इम्प्रूवमेंट आपने अब तक लिए हैं। यस, ये बताएं आप सर, मुझे। जब मेरा बीएमआई पहली बार हुआ था, तो मैं जो है मेरा लगभग जो है 51 किलो कुछ ग्राम, 700 ग्राम मेरा वेट था एग्जैक्ट। और मैं 10 केजी के आसपास अंडरवेट था। तो उस अंडरवेट के कारण भी मैं समझ नहीं पा रहा था, और मैं जो है वो काम कर रहा था विपरीत, यानी मैं 5 किलोमीटर बिना किसी अनुपस्थिति के जो है रोज जाता, रोज आता। तो उससे क्या है कि मेरा मेरे को समझ में, भाई समझ तो थी नहीं, हम तो ये समझते थे कि भाई अपन घूम रहे हैं, उससे अपनी जो है डायबिटीज और मतलब जो है वो जो बीपी है वो कंट्रोल रहेगा। डॉक्टर साहब भी यही कहते हैं भाई थोड़ा बहुत घूमा फिरा करो। लेकिन हम आवश्यकता से अधिक घूम रहे थे। तो उससे क्या है कि वो वेट लॉस हमारा जो था वो बराबर मतलब जो है लगातार हो रहा था, और हमारी समझ में आ ही नहीं रहा था भाई वेट लॉस क्यों हो रहा है। ये तो आपके मिलने के बाद आपने जो है बताया कि जो है इसमें जो है वॉकिंग का या वर्कआउट का जो रोल है वो केवल 20% है। तो वो बात मेरी तुरंत समझ में आई, और मैंने जो है उसी दिन से, जिस दिन से आपने कहा कि भाई ये इसका रोल केवल 20% है, मैंने जो है घूमना छोड़ दिया। और मैं मेरा वर्कआउट ही उस दिन से करता हूँ। मेरे साथी तो बहुत समय में पूछते रहे कि भाई जो है आपने क्यों बंद कर दिया, क्या कारण है, क्या रहा, क्या दिक्कत आ रही है। तो मैंने समझाने का प्रयास किया मेरे साथियों, क्योंकि मैं समूह में जाता था।
तो मैंने ये कहा, मैंने भाई जो है ये मेरी अब समझ में आ गया है कि मतलब जो है ज्यादा घूमने की आवश्यकता नहीं है, केवल 20% ही रोल है, वो अपन जो है घर पे भी कर लेते हैं। और वो मैंने बड़े आराम से किया, और अब मैंने जो है 5 kg जो है मसल्स गेन अब तक इस यात्रा में जो है किया है। अब मेरा जो है वजन है वो 56 kg को क्रॉस कर चुका तो क्लैपिंग करेंगे सबसे पहले कि सर ने 70 साल की उम्र में डिसीजन लिया और अपना जो वेट गेन वाला प्रोसेस था, अभी और डिटेल में हम सर से जानेंगे कि स्टार्टिंग में जब ज्वाइन किया था 51 किलो वजन हुआ करता था। पूरे साल भर के अंदर पूरी उतार चढ़ाव रहता है। जो वेट गेन जो व्यक्ति करते हैं, जो हमारे क्लब के मेंबर आते हैं वेट गेन करने के लिए, तो उनको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता। और सर ने जो मेडिकल चैलेंज बताए थे, जिनकी उनको समझ नहीं थी प्रॉपर कि इन पर काम एक्चुअल में किया कैसे जाता है, यदि हमें कोई एडवाइस भी करेगा क्लब के बाहर, तो वो हमें वही एडवाइस देगा जो हमारी बेसिक एडवाइस है कि आपको चलना फिरना चाहिए थोड़ा सा। खाने पीने के बारे में बस एक लाइन में कंप्लीट कर सकता है, लेकिन डिटेल में कि आपको बदलाव क्या करना है अपने डाइट के अंदर, वो एक कोच के माध्यम से ही पूरी जानकारी आपको मिलेंगी। तो आपने सर ये 5 kg मसल्स गेन यहाँ से किया है, और यहाँ पे ओनली वेट ही गेन नहीं किया, है जी। मसल्स वाला आपने गेन किया है। तो इस जर्नी कैसी थी आपका? डायरेक्टली ये वेट गेन होता रहा कि कभी वेट रुका भी, कभी डाउन दोबारा से कम हो गया, ऐसा रहा भी रहा था जर्नी? ऐसा नहीं हुआ। मैंने जो है जब ये जर्नी स्टार्ट की तो लगभग 2 महीने या 2.5 महीने तक तो कोई वेट गेन नहीं हुआ, 1 ग्राम भी नहीं बढ़ा। और अगली बार तीसरे महीने कुछ बढ़ा, वो चौथे चौथे महीने और रिड्यूस हो गया। तो मेरे कुछ साथी मैंने भी इसमें कनेक्ट किए थे, उनको भी वेट गेन करना था। तो उन लोगों का जो है जब 1 महीने में कुछ बढ़ा और फिर अगले महीने वो घट गया, तो उनसे क्या है, उनका धैर्य नहीं रहा और वो जो है छोड़ के चले गए। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मेरे को जो है आंतरिक रूप से ज्ञान था कि भाई जब इसमें बढ़ रहा है घट रहा है, इसका मतलब कुछ प्रक्रिया अंदर हो रही होगी, लेकिन उसका लास्ट परिणाम तो ठीक निकलेगा। तो मैंने मेरा कभी जो है पेशेंस लूज नहीं किया, धैर्य को कभी मैंने जो है खोया नहीं। और मैं हमेशा मतलब आपको शेयर करता रहा। आपने ये कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, और आपने सेल एक्टिवेटर भी जो है मेरे को जो है लेने के लिए कहा, और फिर मेरा वजन बढ़ा। और वजन बढ़ने के बाद फिर धीरे 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 बढ़ता रहा, घटता रहा, बढ़ता रहा, घटता रहा, लेकिन जो है लास्ट अब मेरा जो है लगभग 5 kg जो है जो मसल्स है वो मेरी गेन हुई है, और बड़ा अच्छा लगता है। जब मैं बिल्कुल अंडरवेट था तो अंडरवेट में मुझे जो है अंडरवेट की जो समस्या है वो भी झेलनी पड़ रही थी। यानी वो जुकाम भी हो जाए तो वो महीनों तक नहीं जाए, और एक बार तो मेरे को पीलिया हो गया। तो पीलिया होने के कारण मेरे को जो है कभी जीवन रेखा में, कभी जो है वहाँ ये बड़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है 2 मिनट की। मैं स्कूल में जाके भर्ती कराया, दुर्लभ का जो मतलब जो है चार ख्याल से मैं एक नाइट और एक दिन रुका, और वो चार्जेज उनका लगभग 40,000 के आसपास था। और पता नहीं किसका क्या उन्होंने अब उसमें जो चीजें आ रही थी उन पर वो काम कर रहे थे। और यहाँ हिंडौन में भी जो है मेरे को जब पीलिया हुआ तो डॉक्टरों को यही समझ में नहीं आया कि मतलब जो है पीलिया है क्या है। मेरी चूंकि मेडिकल की मेरे को यहाँ फैसिलिटी है, मेरे पुत्र और पुत्रवधु दोनों मेडिकल में हैं और बहुत लंबे समय से आए हैं, तो वो सारा उनका डॉक्टर्स वगैरह और उनका सब अच्छा मेरे को भी व्यक्ति से जानते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पेंशनर्स का यहाँ चेयरमैन भी हूँ। कई उन पे प्लेटफॉर्मों पे मैं काम करता हूँ या सोशल तरीके से। तो मेरे को अच्छा सम्मान भी देते हैं, और उन्होंने बढ़िया तत्काल मेरी जो है सोनोग्राफी की, और सोनोग्राफी करने के बाद डॉक्टर साहब ने, यहाँ मैं कोई आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक समझ की बात कर रहा हूँ, और मेरे को डिक्लेयर कर दिया कि आपकी कोई पीलिया विलिया नहीं है, आपकी पथरी है। ओके। और मेरे को पथरी का जो है ट्रीटमेंट चालू हो गया। 2-3 दिन बाद इतनी भयंकर उल्टी हो गई कि वो तो था तो पीलिया। तो मेरे को जाके वहां भर्ती होना पड़ा। फिर वहां कोई पथरी आई नहीं। डॉक्टर साहब को मैंने कहा, मीन साहब पथरी है? उन्होंने कहा, भैया किसने कहा पथरी है, कहीं कोई आ नहीं रहा है इन्वेस्टिगेशन में। तो फिर मेरा ट्रीटमेंट चला सर जो है, और मैंने जो है, अब आप आश्चर्य करोगे कि जीवन रेखा में मैंने बहुत सारा पैसा उस पर खर्च किया। और मैं यहाँ से मेरी व्यक्तिगत कार लेके बेटे को, जो यहाँ एडवोकेट है, उसका काम जो है यहाँ से कोऑर्डिनेशन बिठा के वो मेरे को लेके जाता था। अब वो डॉक्टर जीवन रेखा से वहां आते, 300 रुपये 400 रुपये उनकी फीस थी, और वो लिखते। अब वो हमारा बड़ा बेटा है, वो समझता है इन दवाइयों में क्या है, लेकिन उसने
इसलिए नहीं बताया गया यार, पापा जी और चिंतित हो जाएंगे, जब वो दवाइयाँ जो पीलिया की थी वो एक दिन जब मैंने हमारे एक प्रमोद डॉक्टर साहब है वैद्य जी आए उसके, उनको चर्चा की, उन्होंने मेरे को चर्चा की साहब एलोपैथी में एक्चुअल जो है इसका जो ट्रीटमेंट है इसका पीलिया का है नहीं, आप कहाँ क्या ले रहे हो। तो उन्होंने फिर जो है मेरा वापस आयुर्वेद का ट्रीटमेंट चालू किया, और फिर मैंने बच्चे को कहा, मैंने कि यार ये दवाई इतने दिन चली गई कि बाबा जी इन दवाइयों में कुछ नहीं था, वो तो आपको नींद की दवाई थी, तो आप सो जाते थे और वो ऐसा लगता था कि बढ़िया है। मैंने कहा, आपने क्यों नहीं कहा कि भाई ऐसा है कि नहीं नहीं आपको कहते तो फिर आप उल्टा मतलब जो है उसमें और ज्यादा वरीड होते। तो इस तरह की जो है कहानी मेरी रही। और लेकिन जो है मैं फिर इस जब न्यूट्रिशन में आया तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ मैं बिल्कुल मतलब जो है सही रास्ते पर चल। तो ग्रेट। तो आपने इस प्रकार से आपकी जर्नी रही और स्टार्टिंग में आपने 5 kg मसल्स गेन किया है। और अभी जो डायबिटीज का जो चैलेंज था आपको, जब आप 18 साल से आप इसको फेस कर रहे थे, उसके ऊपर अभी क्या रिजल्ट्स आपको ले रहे हैं? पहले जो मेडिसिन चल रही थी उनके ऊपर क्या अभी कोई अपडेट है? डॉक्टर्स ने कुछ मेडिसिन कम करी हैं, बंद करी हैं? उस पर थोड़ा सा और विस्तार से हमें बताएं। सर डायबिटीज का चैलेंज तो वैसे तो पता नहीं कब से था, लेकिन जो है जब मैं वहाँ डिस्ट्रिक्ट में एज ए डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर तैनात था 2008 में, तो मैं कहीं जो है मंत्रालय में मेरे को जो है जोनल मजिस्ट्रेट लगाया था किसी चुनाव के लिए। तो चुनाव में जब मैं गया तो वहाँ हमारे समधी जी हैं, उनके रिश्तेदार थे डॉक्टर गोपाल प्रसाद। तो उनको यहाँ वैसे ही मैं, चूंकि अब जोनल मजिस्ट्रेट था, मन कहाँ लगे जो है, तो फिर वो और रिपोर्ट भी मतलब वहां से 10 किलोमीटर आगे मड्राल जाके देनी पड़ती थी। और वहां एक छोटा सा बाटदा गांव था, वहां सरपंच का चुनाव मेरे को कराना था। तो वहां गया तो वैसे ही मैंने साधारण रूप से जो है मैंने कहा डॉक्टर साहब थोड़ा सा मेरा बीपी, मेरे को पता नहीं था बीपी मेरे को रहता है। तो उन्होंने चेकअप किया, बीपी का चेकअप उन्होंने कर तो लिया लेकिन उनको बताया नहीं मेरे को। थोड़ा सा नेटवर्क आई थिंक चैलेंज अब कर रहा है वो जगदीश सर उनके आपका। जल्दी वो अपने करते इलाज जगदीश सर, थोड़ा सा नेटवर्क चैलेंज आपका कर रहा है आपका। क्या कुछ चैलेंज आ रहा थोड़ा है। सा नेटवर्क ब्रेक कर रहा है। आपकी बहुत सारी बहुत अच्छी स्टोरी है, हम लोग नेटवर्क। सारे लोग इंस्पायर हो रहे हैं आपकी पूरी जर्नी को सुनते हुए। आपसे रिक्वेस्ट, एक बार रीजॉइन कर लें, आप एक बार दोबारा से ज्वाइन कर लें, हो सकता है थोड़ा सा। अब मुझे लग रहा है नेटवर्क ठीक हुआ है। तो मैं बात कर रहा था आपकी जो डायबिटीज को लेकर, कि आपको ने बताया कि आप का कहीं ट्रांस जॉब लगा था, स्टार्ट करेंगे। जी। जस सर। तो सर उन्होंने जो है वो मेरे को बताया नहीं, और जो है अपनी पर्ची पे जो है बना के लिख दिया कि जो है आप ये चुनाव छोड़िए और आप जो है जयपुर आपको जो है रेफर, आप तत्काल जाइए जयपुर। मेरे को भी थोड़ी चिंता हुई, पढ़ा लिखा आदमी था, भाई डॉक्टर इतना बरीड क्यों है और फिर अपन को ये चीज को कह रहे हैं वो। तो मैंने उस समय कलक साहब हुआ करते थे नीरज के पवन, उनसे मेरी अच्छी दोस्ती थी, तो मैंने जो है मड्राल की घाटी पे आके जो है उनको फोन किया। मैंने कहा सर मेरे को तो जो है वो चैलेंज आ रहा है और डॉक्टर साहब ने मेरे को जयपुर रेफर किया है, आप मेरे को अनुमति दो, तो मैं जो है मैं कल जयपुर जाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि जो है ठीक है यार, ये तो चुनावें चलते रहेंगे शर्मा जी, किसी और को मैं लगा दूंगा, अभी आप एडीएम के यहाँ बता जाओ और चले जाओ। तो मैंने एक एप्लीकेशन एडीएम साहब को दी और मैं रवाना हो गया। हमारे एक अच्छे हेडमास्टर साहब थे रामउतार जी शर्मा, उस समय स्विफ्ट गाड़ी लाए थे वो नई। मैंने उनको कहा, मैंने भाई मेरे को जयपुर जाना है, मेरे को दिक्कत आ रही है, तो आप ड्राइवर सहित गाड़ी भेज दो। तो मैं गाड़ी लेके वहाँ जयपुर गया। हमारे एक सुनील उदैया उस समय जो है हेल्थ यूनिवर्सिटी में पीए थे। मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा यार मेरे को कुछ दिक्कत है, आप किसी डॉक्टर को कहो। तो आज जो भंडारी जी हैं जो अधीक्षक रहे एसएमएस के, उनको उन्होंने कहा उदैया जी ने, तो वो मेरा इंतजार उन्होंने एसएमएस में किया और फिर बाहर भी जो है उन्होंने आवाज लगवाई। और उसके बाद मैं एंटर हुआ तो उन्होंने जो मेरा जो बीपी लिया, तो मेरा बीपी उस समय जो है 240 आ रहा था और नीचे वाला 120 क्रॉस आ रहा था। तो उन्होंने कहा यार आप पैदल चल के आए कैसे हो, आपने कमाल कर दिया, आप तो बहुत रिस्क में हो। और मेरी डायबिटीज उस समय जो है 400 क्रॉस थी। अब वो थोड़ा सा डॉक्टर आगे साहब नेटवर्क भी चैलेंज आ पूरे रहा है। चिंतित, उन्होंने फिर कहा "ओ यार तुम जो है, क्या कोई चैलेंज आ रहा है सर। हाँ, थोड़ा सा वॉइस कट रहा है। आपकी स्टोरी बड़ी इंस्पायरिंग है, अमेजिंग स्टोरी है आपकी, और आपने पूरी तरीके से चीज़ों को बता रहे हैं आप। थोड़ा सा फिर दोबारा नेटवर्क चैलेंज आया, दोबारा कंटिन्यू करें सर आप।
तो जब डॉक्टर के पास आप गए तो आपका बीपी का उन्होंने चैलेंज बताया, डायबिटीज को लेकर हाँ, उन्होंने क्या बात करी सर? बीपी सामान्य था, 240 पे कोई भी अटैक आदमी को हो जाता है, और नीचे वाला भी 120 को क्रॉस कर रहा था। और डायबिटीज भी जो है मेरे ख्याल से 460, 460 आ रही थी। तो उन्होंने कहा कि आप तो मतलब पता नहीं कहाँ क्या कर रहे हो, ये जो है इतने समझदार आदमी लग रहे हो, आपकी वो जो है वो सिफारिश भी जो है पी साहब ने की है, तो आप तो मेरे को लगता नहीं जो है कि कैसे क्या हो रहा है। तो उन्होंने मेरे को रोका, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन उस दिन सारे मेरे हुए, और फिर वो लगातार जो है उन्होंने सारी जांचें करवाई। तो जांचें तो सब रिस्कफुल थी। तो उन्होंने कहा कि जो है आप अगर ठीक से ट्रीटमेंट आपका नहीं चलेगा, क्योंकि उस समय एज ए अफसर खाना पीने का कोई ज्ञान था नहीं हमें, तो जो है रोज जाते और रोज एज ए अफसर जो है किसी भी स्कूल में जाके धमकते। तो वो पहले जो है बहुत, मैं चाय पहले नहीं पीता था, तो दूध का गिलास आता था पूरा। अब हमें दूध का गिलास का ये ज्ञान नहीं कि इससे जो है जो मलाई वाला है या प्योर दूध है, इससे तो और अपन जो है हमारा वो फैट बढ़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, कोई समझ नहीं। और यार डॉक्टर साहब ने भी इतने दिनों इलाज किया, लेकिन उन्होंने नहीं बताया कि आपको क्या खाना है क्या पीना है। ये इसमें जो है सबसे बड़ा दिक्कत का कारण हमें ये रहा कि डॉक्टर साहब ये तो कहते थे कि भाई जो है ठीक है, तुम्हें ये करना चाहिए, घूमना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन कभी ये नहीं बताया कि मतलब जो है आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। और वो बड़े मेरा बहुत लंबे समय तक से ट्रीटमेंट चला। फिर उसके बाद जो है वो चीजें चलती, लेकिन मेरा कभी बीपी कंट्रोल हुआ नहीं। और बीपी की स्थिति एक बार तो ऐसी हो गई कि मेरे बेटे बहू हमारे एक समधी जी जो है वहाँ उसमें भर्ती थे, अपने आईसीयू में। और मैं यहाँ था, तो बेटे बहू दोनों वहां थे। तो हमारा एक छोटा भाई चला, वो नई मशीन लाया था उसकी जो है बीपी की। तो उसने आके मेरा बीपी नाप लिया। तो उसने कहा अरे तुम्हारा बीपी तो जो है ये 230 आ रहा है। अब वो मेरा साइलेंट बीपी था, पता चलता नहीं, साइलेंट किलर है वो। तो उन्होंने हमारे बेटे को कहा, बहू को कहा, तो वो बहुत चिंतित हो गए, और उन्होंने मेरे को फोन किया, पापा जी आप तुरंत डॉक्टर साहब आशीष जी के पास जाओ। मैंने कह दिया उनको। तो मैंने कहा भैया क्या हो गया? कि नहीं नहीं, तुम्हारा बीपी बहुत आ रहा है, वो जाओ आप, उनको पता तो था ही। तो उसके बाद जो है फिर मैं डॉक्टर साहब आशीष जी के पास गया, तो आशीष जी के पास वही बीपी आ रहा था 230, और वो 120 क्रॉस कर रहे थे। तो डॉक्टर साहब आशीष जी वैसे भी व्यक्तिगत मेरे जानकार हैं, तो उनके स्टाफ के हैं, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आप यहीं बैठो। तो उन्होंने मुझे बिठाया, और बिठाने के बाद उन्होंने जो है वहीं वो जो है कई मतलब जो है वो स्टेथोस्कोप मंगाए, एक पारे वाला भी मंगाया, लेकिन कहीं कोई उसमें अंतर आया नहीं। फिर उन्होंने एक इंजेक्शन लगाया कि आप 1 घंटे मेरे मेरे यहाँ बैठो सामने। मैंने कहा साहब क्या हुआ ऐसा? कि नहीं नहीं आप बैठो यार, मतलब फोन आया विनोद जी का, तो आप बैठो। तो इंजेक्शन लगा दिया, 1 घंटे बैठा। 1 घंटे इंजेक्शन लगने के बाद भी कोई परिवर्तन नहीं आया। तो उसने कहा आप घर तो जाओगे नहीं अब शर्मा जी, आप आईसीयू में भर्ती हो। तो मुझे यहाँ इंदौर में आईसीयू में भर्ती किया, तो वो घर वाले परेशान हो गए, भाई क्या हो गया ऐसा क्या नहीं। दिन भर मैं रहा, थोड़ा बहुत 19-20 कुछ अंतर आया, फिर मुझे जो है जयपुर रेफर कर दिया वापस। और फिर मैं जयपुर जो है मैं कृष्णा हार्ट में गया। तो कृष्णा आर्ट में डॉक्टर साहब है पुष्पेंद्र जी गर्ग, वो उनके पास का एक गांव है, उसमें मैं कोटरी में प्रिंसिपल भी रहा। तो वैसे भी वो यहाँ एंडोन को काफी वेट देते हैं। तो उन्होंने मेरा पूरा चेकअप किया। चेकअप करने के बाद ये कहा कि साहब आप बहुत सावधानी की आवश्यकता है, आपका एक्चुअली ये बहुत बढ़ रहा है, और अगर ये चीजें जो है अगर आपकी मेडिसिन से कंट्रोल नहीं होती हैं, तो हम कुछ आपका और सोचेंगे। मीन साहब और क्या सोचोगे? नहीं वो तो फिर आपकी कुछ देखेंगे अपन क्या होता है। उन्होंने मतलब धैर्य बंधाया, और उन्होंने जो है वही 3 टाइम की टेबलेट लिखनी। फिर वो सुबह भी लो, और दोपहर में भी 2.5 mg लो, और रात को सोते समय भी लो। हमारा बेटा इतना ये परेशान हो गया है कि वो ये रात को सोए नहीं, ये और सर बहुत वो अच्छी रात को ही स्टोरी बीपी आपकी। अपने आप। ये सर आपकी बहुत सारी चीजें आप तो क्लियर उसके बाद करते फिर जाइए। जो है उसके बाद वो जो है बीपी का जो चैलेंज था वो काफी बढ़ता रहा। वो किसी भी मेडिसिन वो control हुआ नहीं है। वो कार्रवाई वाला जो रहता था वो हमेशा जो है 160-70, ज्यादा से ज्यादा वो 3 टाइम दवाई लेने के बाद फिर इतना मुश्किल से हो पाता था। जी। इसके बाद जो है जब इससे अपन जुड़े न्यूट्रिशन से, तो न्यूट्रिशन अपन ने जब 4-5 महीने जब इंटेक कर लिया, तो पत्नी ने भी ये कहा कि आप में कुछ परिवर्तन लग रहा है, और मेरे को ठीक लग रहा था। 1 महीने बाद ही ठीक लग रहा था, और उसके बाद डॉक्टर ने सही 4 महीने बाद
जो मेरी जो है टैबलेट थी वो 40 mg की, और फिर इसके बाद मेरी वो टैबलेट 20 mg की। और डायबिटीज वाले डॉक्टर साहब ने मेरा जो है वो, उन्होंने मेरे को पूछा भी सही, लेकिन मैंने उनको बताया नहीं, और बताया इस डर के कारण नहीं कि कई बार क्या है, अपने एलोपैथिक के डॉक्टर को ही बताते हैं कि साहब मैं न्यूट्रिशन ले रहा हूँ, तो वो सबसे पहले ये कहेंगे नहीं अरे यार ये तो इसको बंद करो। तो बंद करने की सलाह चूंकि वो इसलिए देते हैं कि उन्होंने जो है वो इनटेक किया नहीं उसका। अब इनटेक नहीं किया तो उनकी पैथी अलग प्रकार की है, वो कुछ भी अपना परामर्श देते हैं, लेकिन मैंने उनको कभी जो है वो बात बताई नहीं। वो तो दवाइयां और धीरे 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 वो लगातार ठीक से चला है, और फिर मेरे ऊपर रिमूव हो चुकी थी कंप्लीट। लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा कि नहीं नहीं अभी आप, और मैं आपको देखूंगा। स्पेशली 3 महीने उन्होंने मेरे को और सुपरविजन में रखा, और 3 महीने बाद जब मैं डॉक्टर साहब से दोबारा मिला, तो उन्होंने कहा कि यार ये तो डायबिटीज आपकी रिमूव हो गई है। तो अब तो उन्होंने लिख दिया, वो पर्चा भी शायद मैंने आपको भेजा था, उस पे स्टॉप मेडिसिन जो है लिखा था, वो आज मेरी फाइल में है। क्या बात है, और उस क्लैपिंग दिन कर में जो सकते है हैं। मेरी पूरी फाइल। क्लैपिंग कर सकते हैं जगदीश सर के लिए कि एक 70 साल के व्यक्ति ने जब स्टार्ट किया तब डायबिटीज, 18 साल पुरानी डायबिटीज थी, बहुत सारी गोलियां खा रहे थे, लेकिन डॉक्टर साहब अब तेईस उनको फरवरी स्पष्ट को लिखा है, रिमूव। डॉक्टर ने लिखा है उनको कि आप स्टॉप मेडिसिन, मतलब आप डायबिटीज की गोलियां की आपको जरूरत नहीं है। तो क्लैपिंग कर सकते हैं रिजल्ट्स के लिए, क्योंकि हम लोग मानते हैं कि डॉक्टर्स भी कहते हैं कि दवाइयां जीवन भर खानी है। चाहे आप आइडल वेट पर हैं, चाहे आपने लाइफ स्टाइल को और अच्छे लेवल पे कर लिया है, लेकिन आप सोचो कि आपने क्लब को ज्वाइन किया, अपना 5-6 किलो मसल्स गेन किया, और जो हमारी लाइफ स्टाइल डिजीज में आता है बीपी एंड डायबिटीज, बीपी की गोली जो कभी 80 mg चलती थी, 40 हुई, 20 हुई, और अभी मेरे हिसाब से वो नाम मात्र के लगभग चल रहा है। हम उस पर भी सर से ही बात करेंगे। डायबिटीज जो बिल्कुल स्टॉप मेडिसिन करे, मेरे को भी सर ने रिपोर्ट भेजा, और उसमें ये सारा मेंशन है कि अब आप मेडिसिन को स्टॉप आप कर सकते हैं। तो अगेन सर के लिए क्लैपिंग की, 70 साल के अंदर इस चीजों को रिवर्स भी किया जा सकता है। और कहीं ना कहीं इसमें हमारे जो न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन रोल तब होगा जब आप उसमें बिलीव करेंगे, और वो भी 100% से ज्यादा, तब चीजें आपकी यहाँ पे बदल सकती हैं। और सर ने वो गलतियां नहीं करी कि हमने डॉक्टर्स को बताया, क्योंकि डॉक्टर वो पैथी के बारे में जानता नहीं है। सर ने जैसे बताया कि अभी डॉक्टर ने कभी उसको इंटेक किया ही नहीं है, सेक का टेस्ट उनको पता नहीं है, एफरेस का टेस्ट पता नहीं, तो उनको प्रॉपर जानकारी इस चीज की नहीं होती है। तो सर अभी बीपी की गोलियां चल रही हैं, कितना एमजी की है, वो थोड़ा मुझे बता। जी। सर डॉक्टर साहब ने को मैंने बताया, डॉक्टर साहब को 23 फरवरी को बताया मैंने। उन्होंने मेरे को पूछा कि जो है अब मैं देख रहा हूँ 6 महीने में आप में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, ऐसा क्या है मतलब जो है। तो मैंने उनको, जब उन्होंने लिख दिया रिमूव, और जो है वो, थोड़ा सा वो इसकी नेटवर्क आप चैलेंज हो साहब रहा को है। आसान नहीं है, बता दो तो जो थोड़ा सा नेटवर्क चैलेंज हो रहा है जेपी सर, आपकी साइड से प्रॉपर वॉइस हमें नहीं आ चले रही जा है। रहा एक बार, हाँ बिल्कुल चैलेंज आ रहा है, वो प्रॉपर आपकी वॉइस अटक रही है। सभी लोग एक्साइटेड हैं, 950 से ज्यादा परिवार अभी ज्वाइन है सेशन के अंदर, और आपको प्रॉपर तरीके से सुन रहे हैं, और वो आपसे इंस्पायर हो रहे हैं बहुत ज्यादा। ओके। तो एक बार आप दोबारा से आप दोबारा कनेक्ट हुए हैं, एक बार दोबारा बताएंगे जी। बीपी के ऊपर क्या बता रहे थे सर आप अभी। सर मैं तो ये कह रहा था कि 23 फरवरी को जैसे ही डायबिटीज में स्टॉप मेडिसिन डॉक्टर साहब ने लिखा, तो मेरे को अत्यंत प्रसन्नता हुई। जी। अत्यंत प्रसन्नता हुई कि यार साल से जुड़े थे, उसमें आज विजय प्राप्त हो गई है। और डॉक्टर साहब को मैंने बता भी दिया कि साहब मैंने इस तरह जो है इसको किया है। और जब बीपी का बढ़ने का इशू है, अब मैं जो है कोई माइनर टेबलेट ले रहा हूँ, और मेरा बीपी अब कभी भी मतलब जो है 130 140, और वो नीचे वाला जो है वो हमेशा जो है 80 के आसपास ही रहता है, वो 80 को क्रॉस करता ही नहीं। क्या बात है। पिछले जो है 6 महीने में बीपी का जो मेरा जो है डायस्टोल है, और जो सिस्टोल है, वो जो है ये मानो आपके वो 80 को कभी उसने क्रॉस नहीं किया।
क्या तो बात है, क्लैपिंग कर सकते हैं इस मैं चीज के लिए। इस हाँ, इस चीज को जो है बहुत बेहतर ढंग से समझा हूं कि न्यूट्रिशन का जो इनटेक है और डाइट का जो फॉलो है, उसका जो रोल है वो 80% है, और वो आप तरीके से करते हो तो आपकी कोई भी लाइफस्टाइल की बीमारी ठीक हो सकती है। और ग्रेट। हमारे बहुत सारे साथी जो हैं वो, इसमें जुड़े हुए हैं, और वो भी बराबर जो है उनका भी जो है शुगर लेवल है वो काफी मेंटेन है और काफी जो है कंट्रोल है। हमारे साथी जो है बराबर उस चीज को समझ रहे हैं। लेकिन मैं बहुत पते की आपको बात बताऊं, इसमें तो ये है सर कि जो है आपने जो डाइट चार्ट दिया है, वो डाइट चार्ट को आप देखने नहीं आते हो। वो डाइट चार्ट तो केवल जो है जो कंज्यूमर है वो उसको फॉलो करता है। लेकिन कई बार वो ये समझ लेता है कि यार क्या फर्क पड़ेगा एक चीज को खाने से, वो गलत है। आपको जो है कोई चीज मना की है और वो कि यार क्या फर्क पड़ता है, वो क्रेविंग जो अपना जो है आता है, उस क्रेविंग में जब व्यक्ति चला जाता है तो वहीं से जो है वो जो अपना सिस्टम है वो गड़बड़ हो जाता है। तो मैं तो जो है हमारे जो साथी हैं इस पे जो सभी सुन रहे हैं उनको ये आग्रह करना चाहूंगा, ये निवेदन करना चाहूंगा कि जीवन अपना है, इस जीवन को अपने को जीना है। और अब समय के साथ साथ बदलना भी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई जो है आपका कुछ अलग व्यक्तित्व है, बाकी सभी का जो कहानी वो एक जैसी होती है। आप जो आपका लास्ट जो पीरियड है, वो चाहे 10 साल है, 15 साल है, या कुछ भी है, उसको आप इस ढंग से जिए कि उसमें जो है किसी तीसरे व्यक्ति की आपको आवश्यकता नहीं रहे। आपका जो खान पान है, आपका जो रहन सहन है, उसको आप यथावत इस ढंग का रखें कि आप स्वस्थ जीवन जिए और केवल स्वस्थ जीवन के लिए जिए। ये आपका एक मोटो होना चाहिए। ग्रेट, बहुत अच्छा मैसेज सर आपने यहाँ पे दिया है हमें कि यदि आपका शरीर आपका है, चीजें आपको ही बदलनी होंगी, और क्लब पे आपको ट्रस्ट करना है। डाइट प्लान जो आपको मिला हुआ है उस पर यदि आप बिलीव करते हैं तो चीजें आपकी जबरदस्त तरीके से यहाँ पे बदली जा सकती हैं, लोगों की बदल रही हैं। तो सर ये आपने पूरी जर्नी अब तक की बताई कि क्या क्या चैलेंज था जी। और एक अच्छे रिजल्ट्स आपने यहाँ से लिए हैं। कोई जी। फिजिकल और सोशल चैलेंज भी था क्या जब आपको चैलेंज था? क्योंकि मैं समझता हूँ कि जब ये दिक्कतें थी तो आपका पूरा परिवार भी थोड़ा सा परेशान रहता था। जैसे जर्नी में जी। आपने बताया कि 2-3 बार आप जयपुर भी आपको रेफर किया गया है, यहाँ भी डॉक्टर्स ने आपको, तो चीजें रही होंगी, सोशल चैलेंज तो आपको रहे होंगे। जी। लोगों ने जी। आपको मेडिसिन के अलावा और भी परामर्श दिया कि आपने उन चीजों को फॉलो भी किया था कुछ समय? नहीं, मेडिसिन के अलावा कुछ चीजें जो है अड़क नुस्खे लोग बताते थे, लेकिन मेरा उनमें कभी बिलीव नहीं रहा। तो मैंने तो जो है मेडिसिन के अलावा किसी अन्य चीज को फॉलो नहीं किया। हाँ, वो डाइट के संबंध में जितना मैं समझता था उतना मैंने जो है उसको फॉलो किया। और उस फॉलो के कारण भी मेरा काफी बचाव होता था, क्योंकि मेरी आदतें पहले भी काफी स्वस्थ थी। और धीरे धीरे जो है जो चीजों की समझ नहीं थी वो एनसीसी में आने के बाद हो गई। मैं इसमें एक और मतलब जो है चीज सीख पाया, वो ये है कि जब भी आपकी बीएमआई होती है, और बीएमआई में जो आपके जो है इंटरनल फैट जो आता है, वो इंटरनल फैट आपका इस बात का द्योतक है कि आप अंदर से कितने स्वस्थ हैं। तो मेरे को जो है कई बार कोई एक आध घटना भी मेरे सामने हुई है कि लोगों का जो फैट था, इंटरनल फैट, वो बहुत ज्यादा आ रहा था। अब वो ज्यादा आ रहा था और उनको हमने एडवाइस किया कि आपको जो है लाइफस्टाइल आपकी चेंज करनी है, और उन्होंने लाइफस्टाइल चेंज नहीं की। तो उनको अभी मेरे सामने ही कई हमारे साथी हैं, उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ। एक आध साथी तो जिनका जो है जो इंटरनल फैट बहुत ज्यादा आ रहा था, वो इस दुनिया को भी छोड़ के चले गए। और मेरे को बड़ा दुख हुआ कि यार ये लोग हमारी बात मानते तो हो सकता है आज ये हमारे साथ होते। ग्रेट। और कई लोगों को आज भी हम परामर्श देते हैं कि भाई जो है आपको ये जो चीजें हैं, वो बहुत सारी चीजें बीएमआई से निकल के आती हैं, वो शो करती हैं कि भाई आपका अंदर से जो है आपकी स्थिति क्या है। तो मैं उन साथियों को भी जो है आग्रह करना चाहूंगा कि जिनका ये पता चल जाए कि भाई हमारा बीएमआई डिस्टर्ब है, तो उन्हें निश्चित रूप से जो है इस ओर मतलब काम करना चाहिए और एक और, लाइफस्टाइल चेंज करना। यस, एक और विशेष क्वेश्चन है कि जब सर काफी दिन से आप मेडिसिन ले रहे थे, डॉक्टर परामर्श ले रहे थे, तो आपने जब इन न्यूट्रिशन को आपके पास पहली बार जब एक आपके
कोच लेके आए, तो आपको इन जो देख के आपको बिलीव हो गया था कि क्या ये बॉक्स जो आए हैं, जो न्यूट्रिशन मेरे घर पर आया है, क्या ये मेरी सारी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन दे सकता है? कुछ बिलीव हुआ आपको कि सोचा कि चलो मैं ट्राई करके देख लेता हूँ? ऐसा कुछ उस इस जगह सेगमेंट में उस समय आपकी क्या थिंकिंग थी सर? नहीं सर, मेरे को पूरा भरोसा था। जो परेशान आदमी होता है वो भरोसा करता है, और भरोसा इतना था कि निश्चित रूप से जो है ये चीज आई है, तो पढ़े लिखे लोग तो हम हैं ही हैं, तो उनमें जो है चीजें, तो जो इंग्रीडियंट है वो तो सब लिख ही रहे हैं उसमें। तो वो चीजें जब Yes. चीजें आदमी की समझ में आती है, तो उनको देख के मुझे तो ऐसा लगा नहीं कि भाई ये जो है इससे कोई नुकसान होगा। और मुझे ये पूरा विश्वास था कि निश्चित रूप से ये जो है अंदर बॉडी में जाके बढ़िया काम करेंगी, अच्छा काम करेंगी, और मुझे निजात दिलाएंगी मेरी बीमारियों से, और वैसा हुआ। बहुत बढ़िया। इसके अलावा सर, जो डाइट में क्या बदलाव किया जब आप क्लब में नहीं थे, हमारी कम्युनिटी में नहीं थे, इससे पहले कुछ खान पीन में कुछ गड़बड़ था, और इस कम्युनिटी को ज्वाइन करके क्या बदलाव आपने करे हैं, वो थोड़ा बताएंगे मुझे? सर, इसमें दो तीन चीजें जो है ज्यादा समझ में आई मेरे। एक तो पानी का जो सिस्टम है कि भाई आपको पानी का जो है पेट का गैप पहले, 45 मिनट का गैप बाद में, तो जी। ये हमारा जो है पहले नहीं था। ये नॉलेज भी नहीं थी, किसी ने नॉलेज दी भी नहीं। हाँ, पानी हम सुबह सुबह अवश्य जो है इंटेक करते थे, लेकिन अब वो ये नहीं है कि भाई कैसे करना है, वो तो प्रॉपर ये है कि भाई बैठ के ही करना है जो है। उसमें भी अगर उखड़ू बैठ पाते हो तो वो करना है, तो वो बहुत ज्यादा ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव हमारे जीवन का था। कितना पानी पीना है इसका हमें जो है कोई ज्ञान था ही नहीं। तो ये चीज हमें जो है मिली। एक सलाद हमेशा हमने जो है पूरे जीवन भर, मान लो जो है 66 साल पहले हम रहे या 68 साल रहे, तो सलाद तो हमने हमेशा वो उसके उसके साथ ही खाई, मतलब जो है भोजन के साथ ही, उसको अलग से लिया ही नहीं। अब वो चीजें बदली हैं कि भाई आपको सलाद भी लेना है तो कम से कम आधे घंटे पहले लो, 40 मिनट पहले लो। ग्रेट। नाश्ते का कोई झंझट नहीं था। जो नाश्ता है वो ये समझ में आया कि मतलब जो है अब नाश्ता लेना कितना आवश्यक है। और जो है ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह, ये तो जो है हम जहाँ जाते थे जहाँ ही मतलब जो है वो मैंगो वाली चलती थी तो पूरा ही लेते थे, भाई ठीक है एक गिलास आ गया तो एक और दे दो। तो वो मतलब जो है बहुत ही, मतलब आज लगता है कि यार ऐसा क्यों करते थे। मतलब एज ए अफसर, बहुत बढ़िया अफसर रहते हुए भी, मतलब हम भी मतलब जो है कोई बढ़िया गेस्ट आ गया तो उसको कोल्ड ड्रिंक ही मंगाते थे। करेक्ट। और वो भी बड़े आराम। अब समझ में आता ही नहीं कि अब समझ में आया है कि इसमें तो 300 ग्राम चीनी है, तो वो लेवल कहाँ पहुंचेगा, शुगर तो होनी है। तो बिल्कुल सुबह सही का बात कोई है। नाश्ते का सिस्टम नहीं रहा। तो अब वो नाश्ते का प्रॉपर सिस्टम है हमारा। कुछ और फूड लंच क्रेविंग्स का, रहती है इसका, फूड हैबिट्स में ऐसा कुछ चीजें पसंद थी आपको जब पहले नॉलेज नहीं था, और अब उसमें कुछ बदलाव आपने किया है? फेवरेट वो फूड तो के बारे में आप बता सकते हैं मुझे? वो वो जो है 100% बदलाव है सर। पहले तो जो है हम क्या है, एक देसी घी की जलेबी, उनमें ऐसा था कि मतलब जो है वो हमें पता था कि डायबिटीज है, फिर भी दो तीन तो खा ही लेते थे। तो ये क्रेविंग थी। अब जब से हम क्लब में आए हैं, तब से ये हमारी जो है, मेरे ख्याल से हमने तो कभी जो है वो जलेबी का जो है दर्शन ही नहीं किया कैसी। ग्रेट। तो क्रेविंग्स होती है, मन करता है, कि अब आपने छोड़ दिया कि नहीं ये मेरी हेल्थ के लिए ठीक नहीं? अब कोई मन नहीं करता। अब ग्रेट। कोई मन नहीं करता। अब तो आपको मैं बता दूं, मेरे जो है परिवार में पिछले 8 महीने से कोई चाय नहीं बनी है, चाय की पत्ती नहीं आती है। अगर गेस्ट भी आते हैं तो एफरेस एनर्जी ड्रिंक ही पीते हैं। परिवार में जो है अब लगभग लगभग जो है सब न्यूट्रिशन ले रहे हैं। 10 मेंबर हैं, 10 के 10 मेंबर न्यूट्रिशन ले रहे हैं। और उनमें से जो है मेरी पत्नी आइडियल वेट पे है, मेरे साथ लिया उन्होंने। अब भी वो कोटा है इस समय, तो वो इनटेक कर रही है। मेरे बड़ी पुत्र वधू है, बड़ा पुत्र है, वो उनका जर्नी चल रही है। और मेरे जो बेटा है एडवोकेट, और जो पुत्र वधू है टीचर है, वो अपने आइडियल वेट पे है। ग्रेट। और जो पोते पोती हैं डायनोसेक ले रहे हैं, और डायनोसेक से जो है उनका हर तरह का जो है मानसिक, शारीरिक और जो है बौद्धिक स्तर जो है हम देख रहे हैं वो बड़ा अच्छा बढ़ रहा है। और वो बराबर जो है अपनी पढ़ने में प्रोग्रेस में है। बहुत बढ़िया, मतलब आपने अपने ऊपर काम किया, फिर पूरे परिवार की हेल्थ को भी ठीक पूरे कर रहे हैं मोर पूरे देन। परिवार पे। और बल्कि मेरा तो जो संदेश रहता है, वो सारे रिश्तेदार भी जो है मैंने जो है इसमें शामिल किए हैं
अब जो ठीक है, उनको अगर ऐसा लगता है कि भाई जो है अब ये है, तो वो उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रख रहे हैं। लेकिन जिनको पता है कि यार ये चीज काम की है, जीवन बदलने वाली है और इससे अपन लंबा जीवन जी सकते हैं, अच्छा जीवन जी सकते हैं, तो वो कंटिन्यू है। ग्रेट। ये बहुत और बढ़िया है। हमारे जो पड़ोसी हैं, भले ही कुछ लोग ऐसे हैं कि उनके पास आर्थिक वो नहीं है पैसा, लेकिन फिर भी हम उनको डाइट प्लान बना के दे रहे हैं, उनको जो है जीवन जीने का तरीका बता रहे हैं, और वो जो है बिना उसके न्यूट्रिशन के भी कैसे अपना जीवन, कैसे उन बीमारियों से लड़ सकते हैं, ये भी मैं काम करता हूँ। एडवाइस देते रहते हैं रेगुलर लोगों को, ये बहुत अच्छा है कि सोशल भी लोगों की आप मदद कर रहे हैं, क्लब के बाहर भी जाके यदि कुछ लोग हमें ज्वाइन नहीं कर पा रहे तो उनकी भी आप लगातार हेल्प कर रहे हैं। हाँ, तो सर ये बिल्कुल। पूरी जर्नी में आपके कोच का क्या रोल रहा है पूरे महीसा सर, 13 महीने से? कोच के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है, असंभव है। कोच के बिना कोई व्यक्ति ये चाहे, जैसे मैं आपको अभी किंवदंती इसमें सुनाऊं, और आपने भी उसको सुना होगा। जैसे आप कुछ लोगों को हम बात करते हैं जिनकी लाइफ स्टाइल खराब है, उनको बहुत सारी डिजीज है, तो वो ये कहते हैं साहब हमने पहले इसको ले रखा है, पहले हमने इसको ले रखा है, कुछ नहीं होता है। लोग, कुछ लोग दुष्प्रचार भी करते हैं न्यूट्रिशन का, अच्छा अरे कुछ होता नहीं है साहब। लेकिन हम जब उनसे ये प्रश्न करते हैं कि भाई आपने किसके अंडर में जो है इसको लिया, तो वो उसको नहीं बता पाते। तो कोच तो इसमें सर महत्वपूर्ण कड़ी है, कोच को अगर निकाल दिया जाए तो इसमें कुछ बचता ही नहीं है, आप ये मान लीजिए। कोच के बिना आदमी शून्य है। अब आप कोच थे, आपने मेरे को डील किया, अगर कोच नहीं होता तो मैं क्या करता, वो कुछ नहीं आता, वैसे ही पानी पीता रहता, वैसे ही मतलब जो है वो जलेबी खाता रहता वैसे ही, और वो उसको भी इंटेक करता रहता आपके उसको न्यूट्रिशन को, तो क्या होता उससे, तो रिजल्ट थोड़ी आता। और आज भी उन लोगों का रिजल्ट नहीं आ रहा है जो भाई वजन ज्यादा है, और हम शाम को कहते हैं कि भाई जो है शाम का भोजन मत करो, लाइट भोजन करो। अब जो लाइट भोजन कर रहे हैं वो अपना रिजल्ट ले रहे हैं, और जो बात को मानते ही नहीं है वो तो जो है वो तो वही रोटी खानी है, उनको तो रोटी खानी है, तो रोटी खाने से तो कैलोरी उनको पता ही नहीं है भाई इसमें कितनी कैलोरी है। आज हम तो ये जान चुके हैं कि भाई हमारी एवरेज में 4 कैलोरी है। आप दूध वाली चाय पीते हो तो उसमें 150 कैलोरी है। आप अगर रोटी खाते हो तो उसमें 300 कैलोरी है। आप एक समोसा खाते हो उसी में जो है एक रसगुल्ला में जो है 250-300 कैलोरी है। तो ये जब तक आदमी को नॉलेज नहीं होगी, तो और ये ये बहुत नॉलेज एनसी। अच्छा अनुभव यहाँ पे रहा है। तो सर जब आपका रिजल्ट्स आया तो कुछ लोगों ने आपसे पूछा, कुछ लोगों की अभी आप प्रेजेंट में मदद कर रहे हैं, आपके रिजल्ट्स से इंस्पायर कर रहे हैं कुछ लोगों को? जी जी, बहुत लोगों ने पूछा, और जो है बहुत सारे लोगों की मैं मदद भी कर रहा हूँ। लगभग जो है ये मानो आप 50 की संख्या के आसपास जो है मैं लोगों की मदद कर चुका हूँ। क्लैपिंग कर और सकते हैं उसके कि सर अंदर के रिजल्ट्स हमारे, के, जी, क्लब के हम एक अच्छे हमारे जो रिजल्ट्स के मेंबर्स माध्यम से। हैं, बहुत सारे मेंबर्स तो 3-3 4-4 महीने में ही रिजल्ट लेके फ्री हो गए। हमारी जो है काफी गुड स्टूडेंट जिनको हम कह सकते हैं, डॉक्टर सिमरन, वो इसमें बहुत अच्छी मतलब जो है कोच बनेंगी, और उन्होंने अपना लगभग जो है 20 केजी वेट जो है अभी लूज किया है, और अब उनकी यात्रा चल रही है, और बहुत अच्छा वो फॉलो कर रही है। इतना अच्छा डिसिप्लिन हमारे यहाँ तो वेद प्रकाश जी में है। वेद प्रकाश जी सर हमारे 105 केजी से चले हैं, और मतलब 105 केजी से चलने के बाद कितना डिसिप्लिन जो है, और उनकी उम्र भी जो है लगभग 74 साल के आसपास है वेद प्रकाश जी। और तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि आपके रिजल्ट से मोर देन 50 से ज्यादा लोगों की आपने मदद करी और उनके भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, लोग खुश हैं इस कम्युनिटी को ज्वाइन करके। तो एक लास्ट संदेश और आप हमें देंगे हमारे जो न्यूली ज्वाइन है, जो अभी हाल ही में ज्वाइन हुए, उन लोगों के लिए क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? आप 70 ईयर के हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट्स आपने लिया है, 5-6 किलो मसल्स गेन करा है, डायबिटीज को रिवर्स किया है, डॉक्टर ने नोट करके दिया है, बीपी की गोली भी आपकी नाम मात्र की हो गई है। तो अभी हमारे जो न्यूली 2-3 महीने में ज्वाइन हमारे जो न्यू मेंबर्स हुए हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है लास्ट? सर मेरा संदेश तो जो है न्यू मेंबर्स के लिए भी है, और वो लोग जिनके पास जाए उनके लिए भी है। सबसे पहला संदेश ये है कि अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक करने के लिए आपको क्लब ज्वाइन करना चाहिए। और क्लब में जब आपको एनसीसी, न्यूट्रिशन, कोच और क्लब, तीनों का आपका जब योग मिलेगा, और तीनों जब एक साथ काम करेंगे, तो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, और आपकी उम्र ठहर सी जाएगी।
आप जिस उम्र लेवल पे हैं वो लेवल आपका बना रहेगा, चाहे आप 70 साल के पे हो, 75 साल के पे हो। मैंने तो अभी आपको एक मेरा एक अनुभव, हमारे एक अभी सुन रही होंगी सुधा बहन जी हैं, कैलाश जी सर जोशी हैं झालावाड़ से। उनकी जो है, जो हमारी धर्म बहन है, वो हमारे बहनों ही लगते हैं, तो उनको मैं एक बार मिलने गया था, केवल इसलिए मिलने गया था कि उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि जो है आप ये ठीक है, चल रहा है वो तो चल रहा है, अब आप तो हमारे कहने से केवल इसको एक बार न्यूट्रिशन का उपयोग करो बहन जी के लिए। अब वो 3 महीने से न्यूट्रिशन का उपयोग कर रहे हैं। बहन जी मेरे मेरे से टेलीफोन पे बात करती हैं, और वो खड़ी भी हो जाती हैं और बैठती भी है और अपने हाथों से भोजन कर रही हैं, जबकि उनके शुगर था, बीपी था, उनको जो है ये स्किन एलर्जी थी बहुत तगड़ी, वॉमिटिंग उनको रोज होती थी, जिसको साफ करना बहुत टेढ़ा काम है। कोई भी आदमी, वो तो मैं प्रभु का बहुत बड़ा आशीर्वाद कैलाश जी के लिए मानता हूँ, वो अपना इस उम्र में 80 के आसपास हैं, वो सेवा कर रहे हैं। और उसके अलावा उनके कई पैर से जो है फ्रैक्चर हैं कई, तो वो तो उठ ही नहीं पाती थी, आज वो बैठ के अपना खाना खा लेती हैं। इससे बड़ा इस न्यूट्रिशन की क्या देन। बहुत तो बढ़िया, अच्छा मैं तो मैसेज जो है आपका है। देना चाहूंगा तो ये सर का कि लास्ट मैसेज था कि यदि न्यूट्रिशन को तरीके से लिया जाए एक अच्छे कोच और माध्यम से, एनसीसी को यदि आप फॉलो करते हैं तो एक अमेजिंग परिवर्तन आपका आता ही है, और उसके लिए पेशेंस बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो थैंक यू सो वेरी मच सर जगदीश जी, आपकी पूरी स्टोरी को हम लोगों ने एज ए प्रेरणादायक बहुत सारे मैसेज थे जिन पे हम लोग आज से और अच्छी ढंग से काम करने वाले हैं। तो अगेन आपका सर थैंक यू, बहुत अच्छा रिजल्ट्स आपने लिया है। अभी हमारे बीच में 1000 तक लोग पहुंच गए थे, लोग आपकी स्टोरी को बहुत अच्छी ढंग से सुना है, समझा है, और आज और अच्छे लेवल पर उस पर काम करने वाले हैं। तो अगेन थैंक यू सर, बहुत ही अच्छी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना पूरी जर्नी को, एक इंस्पिरेशन जर्नी को हम तक पहुंचाया। बाकी हमारे आदित्य जब भी दोबारा से एक दोबारा रिजल्ट दिखा रहे हैं, आप सर का आप फोटो देख सकते हैं, पहले लोअर एनर्जी था, वीकनेस बहुत ज्यादा, स्ट्रेंथ कम था, और लेकिन अब बेटर हेल्थ हुई है, स्ट्रोंगर एक्टिव हुए हैं बहुत ज्यादा, और एक रिजल्ट्स काफी लोगों तक पहुंचा, उनकी लाइफ को बदल रहा है। ये बीच वाला जो फोटो आप देख रहे हैं, ये तब का है जब इनको 2019-20 का फोटो है, और जो दो साइड में फोटो वो कल के क्लिक करे गए हैं। एक अमेजिंग स्टेमिना आप देख सकते हैं, चेहरे पर आप ग्लो देख सकते हैं। ये कुछ सेशंस में सर इन्वॉल्व हुए तब के फोटोग्राफ्स हम देख रहे हैं। तो थैंक यू एक अमेजिंग आपकी स्टोरी के लिए, सर के लिए क्लैपिंग जरूर करिएगा, ये स्टोरी बहुत ज़्यादा काफ़ी लोगों को इंस्पायर कर रही है। और सर के लिए आप थैंक यू वाला मैसेज भी कर सकते हैं नीचे चैट बॉक्स में, क्योंकि ये स्टोरियाँ के लिए बहुत के कोच का बहुत बड़ा केयर रहती है, बिना केयर के इतनी स्टोरियाँ नहीं बनती हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई आपको। तो अभी इस सर की शानदार स्टोरी को मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ हूँ इस स्टोरी को सुनने के बाद में। तो अभी हम कुछ हमारे फैमिली मेंबर्स, उनका रिजल्ट्स भी उनकी स्टोरी जानने वाले, उनके अनुभव जानने वाले हैं कि उन्होंने जो स्टोरी को सुना तो उन्होंने क्या एजुकेशन इससे लिया, क्या अच्छा लगा, क्या उन्होंने सीखा। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि यदि आपको स्टोरी इंस्पायर करा है आपको, और आप अपना अनुभव को इससे रिलेट करना चाहते हैं, तो नीचे रिएक्शन में जाके रिएक्ट करेंगे, रिजेंट करेंगे, हम कुछ लोगों से बात करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेरणादायी स्टोरी रही है। तो हम स्टार्ट करते हैं, कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ, हमारे बीच में है, ओके, सुमित्रा वर्मा जी, मैम से हम लोग बात करेंगे। सुमित्रा मैम, एक रिक्वेस्ट, आपके फोन पर आगे अनम्यूट करेंगे। आपने को स्टोरी से क्या इंस्पायर किया है, क्या अच्छा लगा मैम आज की स्टोरी से? जी मैम। गुड मॉर्निंग सभी को। जी मैम, मैं बिल्कुल। मानसरोवर से। सर सर की स्टोरी इतनी अच्छी लगी कि आज उन्होंने मेरे को मेरी सास याद दिला दी कि मेरी सास 13 साल बेड पे थी। 3 साल शादी से पहले और 10 साल मैं उनके साथ रही। बिस्तर पर ही लेट बाथ सब करती थी। लेकिन जब ये सर ने जो न्यूट्रिशन से बिल्कुल अपना अपने आप को परफेक्ट किया, लेकिन मेरी सास के साथ ये था कि खाना नहीं खा पाती थी। मेरे हस्बैंड खिलाते थे कि कहते थे मुझसे नहीं खा पा रही है, तुम खिलाओ। 3 साल तक तो जैसे तैसे वो खिलाए। बाद में मैं सब और रोटी को मिक्सी में पीस करके और उनको खाना खिलाती थी। पहले चम्मच से खिलाती थी, लिक्विड धीरे धीरे गले को सहला सहला के खिलाती थी। लेकिन है ना, शायद ये न्यूट्रिशन पहले आ जाता
तो अच्छा होता और भी, तो उनको डायरेक्ट ये मिल जाता और इतनी बीमारी भी नहीं थी, बीपी बहुत ज्यादा हाई रहता था, लकवे में थी, बिल्कुल बच्चे जैसी थी। और मुझे बहुत ही प्यार करती थी। तो आज मुझे सर को देख के मैं बहुत प्रभावित हुई हूँ कि उनकी मेरे को यादें ताजा हो गई और मुझे बहुत अच्छी लगी सर की स्टोरी। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी। मैम। सुमित्रा मैम, बहुत अच्छा है कि आप लोग को लगा कि ये न्यूट्रिशन आज से कुछ साल पहले आपकी लाइफ में आता तो काफी चीजें आपकी भी बदल सकती हैं आपकी लाइफ के। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं सुमित्रा जी मैम। नेक्स्ट बात हम लोग करने वाले पन्ना बरट मैम से हम लोग बात करेंगे। मैम आई थिंक प्रोफेशन से डॉक्टर हैं। पन्ना मैम, यदि आप मुझे सुन रहे हैं तो आप जरूर अपने आप को अनम्यूट करेंगे। यस मैम, अनम्यूट करेंगे मैडम जी। जी, गुड मॉर्निंग स्टोरी, सर। स्टोरी को आपको कहाँ रिलेट किया है, इंस्पायर किया है कुछ चीजों को सर की कहानी को? जी। सर बहुत अमेजिंग, मतलब रियली मैंने जब फ्लायर देखा ना तो मुझे इतना बिलीव नहीं था कि आज की स्टोरी ऐसी होगी। पर जब आज सुना ना सर को, बहुत ज्यादा मुझे तो लग रहा है शायद आज छोटे बड़े सबकी आंखें खुली होगी। बहुत सारे जो मिथ थे वो लोगों के ठीक हुए होंगे। बहुत सारे कंफ्यूजन दूर हुए होंगे। और मैंने सबसे बड़ा इंस्पिरेशन ये लिया कि इस उम्र में इस जज्बे के साथ सर अपनी हेल्थ को ठीक कर सकते हैं और लोगों के लिए इतना हेल्पिंग नेचर है उनका कि वो, आप देखिए, उन लोगों की भी मदद कर रहे हैं जो न्यूट्रिशन नहीं खा पा रहे हैं, उनको भी वो डाइट प्लान दे करके, लाइफ स्टाइल थोड़ा सा ठीक करके, और उनको भी वो ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये ऐसा जो भावना दिल में रखते हैं वो लोग जरूर सर। और मैं तो ये चाहती हूँ कि सर को खूब भगवान मतलब दीर्घायु प्रदान करे। हालांकि इस क्लब में है तो जरूर शतक पार करेंगे, ऐसा हम सबकी शुभकामनाएं सर के साथ में है। और बहुत बहुत इंस्पायरिंग थी आज की स्टोरी, बहुत जबरदस्त थी सर, मुझे बहुत अच्छी लगी। और मैंने तो आज इसका लिंक भी मैं सोच रही हूँ कि मैं सबको डालूंगी कि सबको देखनी चाहिए आज वाली स्टोरी। जो नहीं भी जुड़ा ना, मैं चाहती हूँ हर उस व्यक्ति को दिखाओ जिसके दिमाग में इस न्यूट्रिशन को लेकर के कोई भ्रांतियां हैं, मेरे ख्याल से वो दूर हो जाएगी सर की स्टोरी से। बहुत अमेजिंग आपने बात बताई कि हमें सबको बताना चाहिए, जो क्लब में है तो वो जी। देख ही मैं रहे हैं। आज का लिंक सर सबको दिखाने वाली हूँ, भेजूंगी स्पेशली लिख कर कि आज वाली स्टोरी जरूर देखनी है। क्योंकि बहुत सारी भ्रांतियां जो लोगों ने पाल रखी है ना, उन लोगों से सुनकर जिन्होंने कभी न्यूट्रिशन का एन भी नहीं जाना, जिन्होंने कभी हर्बल लाइफ की डब्बे को भी शक्ल नहीं देखी, वो उसके बारे में ज्ञान बांट रहे हैं। मैं तो ये चाहती हूँ, और जो मुझे सर इस तरह की चीज बताता है ना कई बार, मैं उनसे यही कहती हूँ, क्या उस व्यक्ति ने स्वयं ने खाया है जो ये कह रहा है आपको? तो मैं जहां तक समझती हूँ, जिसने सर न्यूट्रिशन को इंटेक किया है ना, वो कभी इसके लिए नेगेटिव बोल ही नहीं सकता। और मुझे बहुत अच्छी लगी आज की सर की स्टोरी। और सर को बहुत बहुत बधाई ऐसे जबरदस्त रिजल्ट के लिए और हमें इतनी अच्छी प्रेरणा देने के लिए सर। पन्ना मैम के लिए भी कैंपेन करेंगे। मैम की बहुत अच्छा मैसेज था कि हमें हर व्यक्ति तक ये मैसेज पहुंचाना चाहिए। आज की स्टोरी की रिकॉर्डिंग्स आप अपने कोचेस से लेकर उनको जरूर आप दिखाएं, क्योंकि लोगों को नहीं पता है इसके बारे में। वो सच बताया मैम ने कि उसका न्यूट्रिशन का एन भी लोग नहीं जानते हैं, और वो लोग अपनी राय देते हैं, एडवाइस देते हैं। ग्रेट, बहुत बढ़िया मैम, बहुत अच्छा आपका मैसेज था। इस मैसेज के माध्यम से लास्ट रिजल्ट और मैं लेने वाला हूँ। एक हमारी मैम है जो कि दो जगह रेजेंट कर रखे हैं, तो मैं लास्ट रिजल्ट लेने वाला हूँ पूजा राजपूत मैम से। मैम अपने अपना रेजेंट भी किया है, वर्चुअल भी किया हुआ। यस मैम, अनम्यूट करेंगे पूजा जी मैम। गुड मॉर्निंग सर। आज वेरी सर मैं थैंक करना चाहूंगी अंकल जी का, सच में बहुत ही शानदार उनकी स्टोरी, और उन्होंने इतना इंस्पायर किया है। और उन्होंने जो मैसेज दिया है कोचेस के लिए, कि मतलब कि अगर आप कोचेस के सानिध्य में है तभी आप अपना रिजल्ट ले सकते हैं, ये उन्होंने शानदार मैसेज दिया है। और सर उन्होंने ये भी बताया कि न्यूट्रिशन से ज्यादा कोचिस का रोल होता है। और जो लोग 1 महीने 2 महीने में ही मतलब ऐसे हो जाते हैं कि अरे हमको तो कोई फायदा नहीं मिला, कुछ भी नहीं हुआ, तो सर उसमें थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है। न्यूट्रिशन अंदर ही अंदर अपना काम कर रहा होता है, लेकिन सबकी बॉडी अलग अलग होती है। तो सर ये भी मैसेज बहुत शानदार दिया है सर ने। सर मैं बहुत थैंक्स करना चाहूंगी, और सच में उनका रिजल्ट देख के बहुत अच्छा लग रहा है और अंदर से हमको बहुत मोटिवेशन मिला है आज। ग्रेट मैम, बहुत ही अच्छा। पूजा जी का बहुत अच्छा मैसेज था कि कोच बिना ज़्यादा चीज़ें नहीं बदल सकती आपको, और कोच के सानिध्य में ही आप एक अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। यदि आप फैट लॉस की जर्नी में या वेट गेन की जर्नी में, पेशेंस आपको बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है पेशेंस। अब सर की स्टोरी को आपने जाना कि उन्होंने पहले कुछ समय वेट गेन हुआ, फिर कम हुआ, फिर वेट गेन हुआ, फिर बढ़ा, फिर और कम हो गया। अब बहुत से लोग यदि वो वेट गेन जर्नी में वो उस जगह टूट जाते हैं
और उनको लगता है कि ये मेरे लिए नहीं बना है, मेरे लिए काम नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर यदि आपने पेशेंस रखा कि चीजें बदल रही हैं, इंटरनल चीजें बदल रही हैं, हो सकता है स्टार्टिंग लेवल पे वो दिखाई हमें नहीं देती हैं, लेकिन अंदरूनी काम वो कर रही होती हैं। तो बहुत अच्छी स्टोरी थी, लोगों के अनुभव बहुत बढ़िया हैं। समय बहुत ज्यादा मैंने ले लिया है, मुझे हो सकता है डांट भी पड़ने वाली है इसके लिए मैं तैयार हूँ। बेसिकली तो मैं अभी हम लोग आज वाइंड अप करने वाले हैं आज की शानदार स्टोरी को सुनने के बाद में। तो एक अनम्यूट रिक्वेस्ट मैं इधर से भेजूंगा, और सभी हम लोग सुपर डुपर एक्साइटेड हैं। लगातार हम हर वेनेसडे को नई स्टोरियां सुनते हैं, नए अनुभव थैंक यू लोग। सर, थैंक थैंक यू। यू। थैंक